बढ़ जाइए बढ़ जाइए, चलिए बढ़ जाइए, चलिए बढ़ जाइए, क्या है? नहीं नहीं, आपको बढ़ना पड़ेगा आपको। अब वहाँ कैसे पहुँच गए आप? नहीं सर, इतनी जल्दी आपके सामने आपको बैठना पड़ेगा उधर, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। फोरम जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि आज मैं हॉट सीट पर बैठ गया। मेरे डायलॉग पे यानी कि मैं 20 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ हॉट सीट पर हूँ, लेकिन आज जा करके संभव हुआ। और मुझे 7 करोड़ मिले, 1 करोड़ मिले, कुछ नहीं, आपसे मुलाकात हो गई बस। मैं बहुत खुश, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलना चाहेंगे? सॉरी। ऑलराइट फोरम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है कि आमतौर पर जो है कुर्सी जो है वो बहुत महत्व रखती है किसी के जीवन में। समझती हूँ। खास तौर से जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके जीवन में कुर्सी बहुत ही महत्व रखती है। जी सर। आप देवी जी वहां से हटी, इधर पहुंची और पहुंच गई यहाँ। उल्टा पुल्टा हो रहा है। हैं? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। समझ। अच्छा, जो हमने अभी बोला उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है फोरम माकड़िया जी। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं और ये राजकोट गुजरात से हैं। देवी जी, आपको एक बार फिर से झुक के प्रणाम करता हूं क्योंकि आप एक टैक्स इंस्पेक्टर हैं। टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि भगवान हो गए आप हमारे लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं। देवी जी हैं आप हमारे लिए, क्योंकि आप ही के वजह से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। रिटर्न डालते हैं, उधर से आता है एक थप्पड़, ये गलत है, ये गलत है, इतना जुर्माना भरो, भरते ही रहते हैं हम लोग। तो अच्छा, मुझे ये बताइए, फोरम हम सही बोल रहे हैं आपका नाम? जी सर। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? सर, फोरम का मतलब फ्रेग्रेंस होता है। हैं? फ्रेग्रेंस, खुशबू। खुशबू हैं आप? सर पर देखिए, आयरनी इज दैट कि मुझे खुशबू से एलर्जी है। स्नीजिंग, अभी भी मैं एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक पिल्स लेके आई हूँ। फोरम जी, आप बुरा मत मानिएगा। और किन किन चीजों से आप अलग हैं? एक ही से। दाएं दाएं आपको गड़बड़ है। नाम आपका फोरम है लेकिन फिर भी खुशबू नहीं आती आपको। गलत कुर्सी पे आप बैठ गई। सॉरी सर, सॉरी मेरे। कुछ भी हो फोरम जी, उत्तर सही दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। ऐसा ना हो कि आप हमको बोलते कि आप ही जवाब दीजिए। नहीं। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी हम जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा था कि आप एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो ये किस तरह की नौकरी होती है, किस तरह का जॉब होता है ये? जी सर, बेसिकली जीएसटी के रिलेटेड वर्क रहता है मेरा। जीएसटी हम सब जानते हैं कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मतलब जो डीलर होते हैं वो अपने ग्राहकों से परचेज जब ग्राहक करते हैं तो जीएसटी डीलर्स कलेक्ट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि ये डीलर गवर्नमेंट तक सेफली ये पहुंचाते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचाते तो उस पर फाइन लगाते हैं या फिर नोटिस वगैरह सब कुछ होता है। तो हमारा काम ये देखना होता है कि वो गवर्नमेंट का पैसा उसका मतलब जा रहा है कि नहीं सेफली। आपको पसंद है ये जीएसटी? जी सर, पसंद है सर, गवर्नमेंट को भी बहुत पसंद है। इसका ज्ञान आप मुझे मत दीजिए कि गवर्नमेंट को बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने हम ही को चुना था कि इसका प्रचार कीजिए। लेकिन इससे सरकार को धन मिल रहा है, उससे बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जीएसटी जो है वो बहुत ही एक अमूल्य चीज बन गई है। ऑलराइट, तो फोरम जी, आज कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? जी, मेरी मम्मी आई है। आपकी माता जी आई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत, बैठ जाइए बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट,
पूरम जी क्या बताएं आपको। अच्छा एक बात ऐसा ही पूछ रहे हैं आपसे, जी सर। देवी जी ब्याह हो गया आपका कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा ऐसे ही बोल रहे हैं। जी। कौन तय करने वाला है कि आपका ब्याह होगा? मम्मी मम्मी पापा। माता जी। जी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? फोरम का स्टडी जॉब सब पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके शुरुआत से, आपके हाथों से बायोडेटा की शुरुआत हो। माता जी बढ़ जाइए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने ऐसा कहा है, लेकिन भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी इनका दिमाग जो है वो पलट जाएगा। हम जिनको बोलेंगे ये मान जाएंगी, और जैसे ही मंडप पे जाने की ऐसा नहीं, ठहर नहीं जाइए, करेंगी। इधर जाएंगे ऐसा और नहीं कहीं और चली करेंगे। जाएंगी। ऐसा हो सकता है? अच्छा लाइए, हमको दे दीजिए, वही से दे दीजिए हमको। अरे बाप रे, पूरा बायोडेटा तैयार किया हुआ आपकी माताश्री ने। किस दिन आप पैदा हुई, आपकी कास्ट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, फिर उसके बाद आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग एंड रीडिंग है, क्या संभावना हो सकती है जो कि आने वाला है, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर एजुकेटेड, करियर ओरिएंटेड and minded personality having good sense of humor and values for family and Indian culture। जी सर। तो जितने भी प्रत्याशी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए ये बायोडेटा है, हमने पढ़ दिया है, इसको बहुत ही विशेष रूप से आप पढ़ लीजिए, और अब आप समझ जाइए कि हमारी तरफ से हम पैरवी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी हो जिनको ये पसंद आ जाए बायोडेटा, ब्याह करने के लिए तैयार हो जाइए इनसे। ये एक चेतावनी हम आपको दे रहे हैं कि अगर आपने तय कर लिया तो ये निश्चित नहीं है कि ये उधर ही जाएंगी, बदल भी सकती है। बड़ी बड़ी कृपा है। माता जी आपकी बात हमने रख ली है, ठीक है? Thank you, sir. ओके, आप अगर चुनना चाहें किसी को जी। तो वो किस तरह का पुरुष होना चाहिए? जी सर, मुझे समझ सके, मेरी एम्बिशन को, मतलब कि वो सपोर्ट करे कि अभी मुझे आगे प्रिपरेशन करनी है क्लास 1-2 के लिए, तो वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करे, मेरी सारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिश समझे बस, और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। वो तो इसमें लिखा था जी। जी सर। और कोई खास बात? बस गवर्नमेंट जॉब करता हो मेरी तरह। इसके अलावा कोई और खास बात? नहीं सर, बस इतना चलेगा, इतना सर। उनमें ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बाएं जा रही हूं तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बाएं जा रही हूं, समझ जाना चाहिए कि हाँ? कौन सी साइड जाने वाली है ये। अच्छा हाँ, ये सही है। बधाई हो आपको फोरम जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ब्याह हो जाए। ऑलराइट फोरम जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं? जी सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकों से संबंधित IFSC में FS का अर्थ क्या होता है? जी सर। In the IFSC that is associated with banks, what does FS stand for? ऑप्शन सुनिए। A फ्री स्टेट, B फाइनेंशियल स्टेटमेंट, C फाइनेंशियल सिस्टम, या D फॉर्मल स्टेटमेंट। फाइनेंस। सर फाइनेंशियल सिस्टम लग रहा है, सी इसका आंसर। फाइनेंशियल सिस्टम, हाँ सर, सी को लॉक कर दीजिए। फाइनेंशियल C फाइनेंशियल सिस्टम कह रही है, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और आमतौर पर बैंकों की हर बड़ी शाखा से ये एक IFSC कोड जो है वो जुड़ा होता है। ऑलराइट।